हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद। आज हम लोग एक नए विषय के संबंध में बात करेंगे। हम कोई विषय को दो तरीकों से सीखने का प्रयास करते हैं। पहला लॉन्ग मेथड और दूसरा शॉर्ट मेथड। लॉन्ग मेथड हमारे असीमित ज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है, जबकि शॉर्ट मेथड हमारी माइंड की शार्पनेस और सीमित एक्यूरेसी को दर्शाता है। लॉन्ग मेथड से प्राप्त होने वाली जानकारियाँ निम्नलिखित प्रकार है। पहला, लॉन्ग मेथड से वैज्ञानिक सोच में प्रवीणता आती है। दूसरा, नए जिज्ञासाओं के प्रति प्रेरित होना है। तीसरा, नए समाधान के प्रति उतावलापन दर्शाता है। चौथा, प्रत्येक असफलता में एक नया प्रश्न और जिज्ञासा का विकास होना। इस तरह लॉन्ग मेथड से और ज़्यादा हमें जानकारियाँ प्राप्त हो सकती है, जबकि शॉर्ट मेथड से प्राप्त होने वाली जानकारियाँ निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है। पहला, लॉन्ग मेथड के बिना शॉर्ट मेथड की जानकारियाँ अधूरी रह सकती है। नए जिज्ञासाओं के प्रति प्रेरित होना। तीसरा, दिमागी शार्पनेस के प्रति जिज्ञासा और सीमित एक्यूरेसी को दर्शाता है। हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसके माध्यम से लॉन्ग और शॉर्ट मेथड को समझने में मदद हो सके। यहाँ हम बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन को लिखते हैं जिससे रिमाइंडर निकाला जा सके। पहला क्वेश्चन है 2, 3, 4, 5, 7 डिवाइड 2। दूसरा 3, 4, 2, 5, 1, 8 डिवाइड 3। तीसरा 3, 2, 5, 4, 6, 3, 2, 4 डिवाइड 4। चौथा 3, 2, 9, 6, 2, 7, 8, 7, 3 डिवाइड 5। पाँचवा 4, 6, 7, 3, 2 डिवाइड 6। छठा 6 टाइम 3 डिवाइड 7। सातवां 3, 2, 8, 7, 5, 2, 4 डिवाइड 8। आठवां 2, 5, 4, 3, 6, 7 डिवाइड 9। नौवां 3, 4, 2, 3, 2, 5 डिवाइड 10। दसवां 3, 2, 4, 2, 3, 4 डिवाइड 11। शेषफल निकालने के नियम के अनुसार शेषफल प्रत्येक समय भाजक से छोटा होता है, इसलिए 0 r से छोटा या बराबर हो सकता है, r b से छोटा होता है। दूसरा, विभाज्यता के नियम। ये दोनों नियम के अनुसार हम शेषफल रिमाइंडर आसानी से निकाल सकते हैं। अब पहले क्वेश्चन को देखेंगे और 2 से विभाज्यता के नियम के आधार पर शेषफल ज्ञात करेंगे। 2 से विभाज्यता के नियम इस प्रकार है। किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। दूसरा, 2 का शेषफल हर समय 2 से छोटा यानी 0 और 1 होगा। अब पहले क्वेश्चन का रिमाइंडर निकालते हैं। 2 से 7 में डिवाइड करने पर हमको 2 तिया 6 शेष 1 आया। इसी प्रकार 3 से विभाज्यता के नियम इस प्रकार है। यदि कुल अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो वो 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 2 + 5 + 8 + 6 = 21। इसमें हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आता है, यानी ये पूर्ण विभाजित है, अतः ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगा। इन कुल अंकों का योग 23 आता है। 23 को 3 से डिवाइड करेंगे तो शेष 2 होता है, बचता है। 4 से विभाज्यता के नियम इस प्रकार है। यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होगा तो वो संख्या 4 से पूर्ण विभाजित होगा। इस प्रश्न का अंतिम 2 संख्या 24 है। यह 4 से विभाज्य है, अतः इसका शेषफल 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में 5 के विभाज्यता के नियम इस प्रकार है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगा। यदि अंतिम अंक 0 से बड़ा होगा तो शेषफल वही अंतिम संख्या होगा, और यदि अंतिम अंक 5 से बड़ा है
तो उस अंतिम संख्या में से 5 को घटा देने पर शेषफल प्राप्त होता है। इस प्रश्न का अंतिम अंक 3 है जो 0 से बड़ा है, अतः शेषफल 3 प्राप्त होगा। अब हम 6 की विभाज्यता का नियम देखते हैं, जहाँ 6 की विभाज्यता के नियम में 2 और 3 की विभाज्यता का नियम शामिल होता है। जब 2 का शेष 1 और 3 का शेष 1 प्राप्त होगा तो 6 का शेष 1 प्राप्त होगा। जब 2 का शेष 0 और 3 का शेष 2 प्राप्त होता है तो 6 का शेष 2 प्राप्त होगा। जब 2 का शेष 1 और 3 का शेष 0 प्राप्त होगा तो 6 का शेष 3 प्राप्त होगा। जब 2 का शेष 0 और 3 का शेष 1 प्राप्त होगा तो 6 का शेष 4 प्राप्त होगा। जब 2 का शेष 1 प्राप्त होगा और 3 का शेष 2 प्राप्त होगा तो 6 का शेष 5 प्राप्त होता है। उसी तरह अंत में जब 2 का शेष 0 और 3 का शेष 0 प्राप्त होता है तो 6 का शेष भी 0 प्राप्त होगा, अतः 6 का शेष 4 होगा। 7 के अनेक नियम है, अतः हम यहाँ एक नियम के बारे में चर्चा करेंगे। कोई भी एक संख्या जो 6 टाइम हो वह 7 से विभाजित होगा, अतः क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर शेष के रूप में 0 होगा। 8 से विभाज्यता के नियम के अनुसार किसी संख्या में अंतिम 3 अंक 8 से भाग लग जाए तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगा, अतः अंतिम संख्या 5, 2, 4 में 8 से भाग लगाने पर हमें शेष 4 प्राप्त होता है। 9 से विभाज्यता के नियम, यदि किसी संख्या के पूरे अंकों का योग 9 से पूर्ण भाग लग जाए तो वो संख्या 9 से विभाजित होगा। कुल अंकों का योग 27 होता है, जिसमें 9 से डिवाइड करने पर 0 शेष बचता है। 10 से विभाज्यता के नियम, जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो वो 10 से विभाजित होगा, अतः इसका क्षेत्रफल 5 प्राप्त होगा। 11 से विभाज्यता के नियम, यदि संख्या के इकाई और दहाई अंकों का अंतर 0 होगा तो वो संख्या 11 से विभाजित होगा। यहाँ दहाई संख्या और इकाई संख्याओं का अंतर 119 है, अतः शेषफल 9 होगा। इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन बनाने में लॉन्ग क्वेश्चन का मदद लेना पड़ता है। आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।